नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का। वेलकम हृदय की गहराइयों से शिक्षा कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, घनी घनी खम्मा खम्मा घनी तो लाड़ लो, कैसे हो दोस्तों। आज के जो सेशन रहने वाला है मैं आप लोगों को बता देता हूं। एमपी सब इंजीनियर का जो कि पेपर आप लोगों का, उसके अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ डील कर रहे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबके बारे में अपन बात करेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, आप इसे अपनी समस्त व्यस्तताओं को देखते हुए थोड़ा सा समय निकालकर देख लीजिएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी सहायता प्रदान कर सकता है, ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैंने देखे आपके एमपी सब इंजीनियर के, जब प्रीवियस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने देखे तो ज्यादा क्वेश्चंस मुझे नजर नहीं आए। काफी मेहनत करनी पड़ी, कई सारे पेपर्स को लेकर उनके कई क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल सकते थे मैंने उनको इकट्ठे किए हैं। और कुछ तो इस सेशन में हम ले रहे हैं, कुछ एक दो सेशन और लेंगे इसके। तो दोस्तों आ जाइए, देरी किस बात की, अपन घटना घटाते हैं। पहला जो सवाल है उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने आप जो परीक्षा जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लो यार। अपडेट करने के बाद में परीक्षा से परीक्षा प्रो में आप आ जाएंगे। उसके बाद मिलेगी आपको एक ऐसी व्यवस्था जो कि आपने सोची नहीं होगी भाई। एक तो स्टेट के और सेंटर के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके आपको भले हिंदी और इंग्लिश अलग अलग भाषाओं में 5000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। रोज फ्रेश से फ्रेश नया नया कंटेंट आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों एमपी पटवारी वर्ग सेकंड ग्रुप 5, एमपी सचिवालय, एमपीपीएससी प्री, एसएससी सीजीएल ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 के जो वीकली टेस्ट रीजन की टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करूं। जो भी प्रोसेस है परीक्षा प्रोसेस तक लेने तक का, उसको आप फॉलो करें और बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपको देने वाले। तो चलो अपन अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और बड़ा राज दुलारा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर अपन बात करें कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताएं। 8 व्यक्ति एल एम एन पी क्यू आर एस और टी केंद्र युक्त मुख करके बैठे हुए हैं। भैया हमने केंद्र की ओर मुख करके इनको बैठा दिया, ठीक है। क्यू पी या आर का, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्यू जो है वो पी या आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना, ऐसा ही क्या, पी या आर का पड़ोसी नहीं है। एम पी के बाएं दूसरा है, बस आपको यहीं पर इसे पकड़ लेना है। ये है एम पी के बाएं और दूसरा, तो ये टी है दूसरा, ये एम आ जाएगा, है ना। और पी के दाएं को तीसरा है, और जो शब्द है वो किसके लिए है, एम के लिए। पी के दाएं को तीसरा है तो पहला दूसरा तीसरा, ये पी है तो पी का दाया तीसरा और टी के बाएं दूसरा है। साथ ही 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा कि जो क्यू है वो पी या आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्यू भाई यहां पे भी नहीं आएगा और क्यू यहां पर भी नहीं आएगा। अब आर कहां आएगा, उसके निकटतम पड़ोसी होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। मैं आगे चलता हूं दोस्तों। आर एन के बाएं और तीसरा है जो कोण एन, एन की चर्चा है। एन टी के ठीक बाएं हैं, एन टी के ठीक बाएं हैं और आर एन के बाएं और तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, ये आ गया आर, ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि जो क्यू है वो पी का और आर का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, तो क्यू कहां आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा। आगे कुछ और, एल पी के दाएं दूसरा है। ये देखो एल जो है पी के राइट में सेकंड है, तो पी के राइट में सेकंड है तो पी ये रहा, यहां आ जाएगा। अब बचा एक बंदा, एक कौन सा बचा हुआ भैया, एस, तो एस को मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो सवाल क्या कहता है, सवाल पर बवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन से लोगों का जोड़ा पहले व्यक्ति के ठीक बाईं ओर दूसरे व्यक्ति, बाएं ओर से दूसरा व्यक्ति है। तो पहले व्यक्ति के बाएं दूसरा, यानी पहले व्यक्ति के ठीक बाएं ओर से दूसरा व्यक्ति है, ठीक बाएं ओर से दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। एन के तुरंत बाएं टी है क्या, एन के तुरंत बाएं टी नहीं है। एम के तुरंत बाएं एल है क्या, एम के तुरंत बाएं एल है। आर के तुरंत बाएं एल है, नहीं है। क्यू के तुरंत बाएं ए से क्या नहीं है, तो बेटा ये आपका आंसर जाएगा एम, आर एम के तुरंत बाएं एल आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां से सही और सटीक आंसर प्रतीत होता है। तो पहला क्वेश्चन तो अपन ने यहां पर बड़े ही प्रेम से, बड़े ही शिद्दत से कर दिया।
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आओ बंडू जी, ऐसे कैसे? शब्द डिस्प्ले के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो देखो यार, कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जितने अक्षरों का कोई वर्ड होता है ना, जितने अक्षरों का कोई अगर वर्ड होता है, समझिएगा, इसमें कुछ भी आपको रिपीटेड नहीं है, तो 7 फैक्टोरियल से हो जाएगा। 7 गुणा 6, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120। 120 को 6 से गुणा करेंगे, 12 6 12 34 32 36 12 14 12 12 72। 720 को 7 से गुणा कर देंगे, 0। 7 दूनी 14 का 4 हाथ लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 है। 7 तो 49 और 1 50, ऐसा थोड़ी होता है। 5040 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इतने तरीकों से हम इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है लाडमो कि यहाँ ये नंबरों पर खेला गया खेल है। यहाँ पर ये अलग अलग नंबर सीरीज है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आजकल, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा रहा है। यदि ऊपर दी गई संख्याओं की दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में बदल दे, सेकंड और थर्ड को आपस में अगर अपन इंटरचेंज कर दे, है ना, तो मोहब्बत कैसे होगी, बचीड़ कैसे लगेगी बेटा? तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी? तो यार देखो, दूसरी को और तीसरी को बदलने से क्या फर्क पड़ता है? जब पहला अंक छोटा बड़ा होगा उसी से फर्क पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या तो 298 और सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी संख्या 319, तो 319 आपका आंसर आ जाएगा। भाई जो पहला अंक है वही छोटा बड़ा डिसाइड करेगा ना, बाकी को तुम बदलते हो या नहीं बदलते हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? पर बच्चे क्या करते हैं, इसको बदलने की कोशिश करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। यही तुम्हें नहीं करना भाई, देवताओं। नेक्स्ट देखो, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी अपन कर सकते हैं इसको। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुल 88% खर्च करता है। मान लो 100% कमाता है, 88% खर्च कर देता है, तो सीधी सी बात है 12% वो बचा लेता है। यदि वह प्रति माह 360 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो यार मैं तो 12% बचाने की बात कर रहा हूं और एग्जामिनर 360 बचाने की बात कर रहा है। 1% बराबर 12 तिया 36, 300, 100% बराबर बेटा टोटल 3000 रुपए। तो ये टोटल 3000 रुपए जो है, ये आपकी इसकी मासिक जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। इनकम। अच्छा सवाल है, काफी मतलब नॉर्मल सवाल ही है। अच्छा तो क्या है, जो मैथ्स पढ़ते हैं, ये ऑप्शन से होने वाले क्वेश्चन है, इनकी तरफ गौर कीजिएगा बेटा। देखो, दो भाइयों की आयु का योग 50 है, ठीक है। 10 वर्ष पहले बड़ा भाई अपने छोटे भाई की आयु से दुगना था, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है? तो भाई मान लेते हैं बड़े भाई की वर्तमान आयु आप 20 रख लें, 30 रख लें, तो मान लो एक बार में 25, ऑप्शन से करते हैं ना। बड़े भाई की वर्तमान आयु 25 है और इन दोनों का योग 25 25 50 होना चाहिए। तो इससे तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। बड़ा भाई 30 वर्ष का है, छोटा भाई 20 वर्ष का है। अभी यहां पर स्थिति देखें, 10 वर्ष पहले बड़ा भाई अपने छोटे भाई की आयु का दुगना था। 10 वर्ष पहले ये 20 का हो जाएगा और ये 10 का हो जाएगा। ये दुगना हो गया कि नहीं हो गया? तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 30 ईयर। 30 वर्ष जो होगा वो आपका सुंदर सुशील तरीके से बिल्कुल सटीक क्वेश्चन रहने वाला है। आगे की अगर मैं बात करता हूं तो ए आर शब्द के अक्षरों से कितने अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? वही फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया। देखो, ए आर ई, तो 1 2 3 4 5, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ए डबल बार है तो 2 नीचे लिख दो, 2 से 2 काट दो, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका 60 आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है। ये वही है कि बेटा 7 व्यक्ति हैं, MNPORST केंद्र की ओर मुख किए हुए एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं। PS की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये लो भैया, ये S है, PS के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। 1 2 और 3, ये M है, M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। 1 2 3 4 5 6,
और ये 7 लोग बैठ के। टी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 और 3 ये टी आ जाएगा बेटा, ठीक है। और तीसरे स्थान पर क्यू एस का स्थान पर है और एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है वो यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, तो क्यू आ गया यहां। क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन एम का पड़ोसी नहीं है, एन एम का नहीं है तो एन यहां जाएगा। अब बचा कौन भाई, एम एन ओ, एम एन पी, एम एन पी, क्यू आर एस टी, आर बच गया ये। सवाल क्या कहता है कि एन के राइट में थर्ड कौन है, एन ये रहा, इसका राइट पहला दूसरा तीसरा, तो थर्ड आ गया एम, तो ये चौथा ऑप्शन आ गया। एम के राइट में थर्ड कौन सा, ये चौथा ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, यदि संख्या 58946327 में सभी विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, सेंडिंग ऑर्डर में, और फिर सम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, दाईं ओर से 5वें अंक के दाईं ओर दूसरा अंक कौन सा। पहले तो विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में, तो विषम कौन कौन से हैं, 5 9 3 1 और 7। एक को भी विषय में मान लेते तो 1 3 5 7 और 9। फिर सम अंकों को, तो सम अंक कौन कौन से हैं, 8 4 2, 8 4 2 6, 2 4 6 और 8। तो फिर बोल रहा है राइट से 5वें अक्षर के राइट में दूसरा अक्षर, यानी राइट से तीसरा, 4 नंबर 4 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 4 अंक जो होगा वो आ जाएगा इसका। लगाओ बचीड़। वाह, ये भी एक यार अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। कहना क्या चाहता है कि एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात है 3:5 है। यदि स्कूल में 400 छात्र हैं, टोटल जो स्कूल है उसमें 400 छात्र है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या, भाई मैं तो न्यू बोलूं, मेरे पास तो टोटल 8 है, लड़के 3 लड़कियां 5। एग्जामिनर 400 बोल रहा है, 1 बराबर 50, तो लड़कियां 25, 250 आपका आंसर आ जाएगा। लड़के 5 थे 15, 150, तो 250 ये रहा। लड़कियों की संख्या जो होगी वो आ जाएगी 250, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी निश्चित कोड में, कोडिंग डिकोडिंग है बेटा, SAID, और ये ओरिजिनल आपके सब इंजीनियर पेपर के क्वेश्चन से जो चुन चुन के मैं न जाने काली घाटी के पीछे से मैं पकड़ पकड़ के लेके आया हूं कि बाबू आजा, तेरे हाथ जोड़ूं, तू आ जाए, है ना। रेड को हैशटैग परसेंटेज 3 और 5 लिखा जाता है। रेड को @6 और 5 लिखा जाता है। RAISE, रेज को क्या लिखा जाएगा। आर का कोड तो @, ए का कोड परसेंटेज, आई का कोड 3, इसका कोड हैशटैग, ई का कोड 6, तो @%3 हैशटैग 6, @%3 हैशटैग 6। ई का मतलब कितना यार, ई का मतलब 6 ही है, 6 तो एक ही ऑप्शन में, @% यही होना चाहिए, इसकी जगह हैशटैग आना चाहिए ना, तीसरा ऑप्शन लगा लेना है ना, हैशटैग आएगा इसकी जगह ना 3 में। नेक्स्ट, किसी कोड भाषा में BOARD बोर्ड को CNBQE लिखा जाता है, तो +1 -1 +1 -1 +1, कोड बड़ा सिंपल है। तो क्राइम, CRIME क्राइम, तो +1D -1Q +1J -1L +1F DQJLF पाओ, यही होगा बेटा, DQJLF है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना, DQJLF यही ऑप्शन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, पहले बता रहा हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये भी लो, एक परीक्षा में 84% उम्मीदवार पास हुए, 84 उम्मीदवार तो हो गए पास, और 144 फेल हो गए, तो मैं तो कह रहा हूं 84 में से कितने बच गए थे, 16% फेल हो गए, और ये बोल रहा है 144, तो 16 कम 16 16 32 16 43 16 64 16 पंजे 80,
8 दूनी 16, 16 64। 16 का दोनों भाग यार कितने बार जाता है, मैं तो भूल गया। 144 में देखो देखे, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 छक्के 24, 4 नाम 36, 9 बार, 1 बराबर 9 आया। तो कितने उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, तो 900 100% आएगा। ये लो 900, 1 बराबर 9 है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 900 आ जाएगा। तो 900 उम्मीदवार जो है परीक्षा में क्या हो गए, शामिल हुए थे बेटा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। रूपलाल तलाल से, वाह, रूपतलाल तलाल से 6 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष के बाद रूपलाल की उम्र सतलाल की उम्र की 3/4 होगी। सतलाल की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। रूपलाल इज 6 years younger फ्रॉम द सतलाल, तो बेटा सतलाल ही है, ये सतलाल ही है ना। रूपलाल सतलाल से 6 वर्ष छोटा है, तो बेटा ये सतलाल है और ये रूपलाल है। रूपलाल सतलाल से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है सतलाल से, कोई बात नहीं। 8 वर्ष के बाद रूपलाल की उम्र लाल की उम्र की 3/4 होगी, 3/4 होगी। ये रूपलाल है और ये सतलाल है, तो ये 4 वर्ष का है, तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष का। अंतर कितना है इसमें, 1। और वैसे कितने का है, 6 का। चाहे 8 वर्ष हो चाहे, अंतर तो वही रहेगा, ठीक है। तो सतलाल की वर्तमान आयु क्या है, तो 8 वर्ष के बाद ये तो हो जाएगा 24 का, ये हो जाएगा कितना, 6 18 का। तो वर्तमान, तो इसमें से 8 वर्ष घटा दो, 16 वर्ष की आ गई। सिंपल सी बात है, ज्यादा लोड ही नहीं लेना। अगला सवाल, दीपशिखा से 7 साल बड़ी है, ठीक है। 15 साल पहले शिखा की उम्र दीपा की उम्र की 3/4 थी, कोई बात नहीं। 7 साल बड़ी है, अंतर उनमें 7 साल का है, कोई बात नहीं। 15 वर्ष पहले शिखा की उम्र दीपा की उम्र की 3/4 थी, तो 3/4 थी। तो ये तो शिखा है और ये दीपा है, तो दीपा शिखा से मेरे हिसाब से तो 1 वर्ष बड़ी है, और वैसे कितने वर्ष बड़ी है, 7 वर्ष। 1 बराबर 7, तो 4 बराबर 28, 3 बराबर 21। ये 15 वर्ष के बाद, 15 साल पहले की बात है। तो दीपा की वर्तमान उम्र बताइए, तो दीपा 15 साल पहले इतनी थी, तो 28 में अब आप 15 जोड़ दो, 8 और 5 13 का, तो यहां से लगी 43 वर्ष। ये रहा आपका छोटे मोटे रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन से, एज वाले क्वेश्चन से, या आप लोग जब रेशो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको काफी इजी तरीके से पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा। दोस्तों ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना, इजी वे में पढ़ सकते हो, इतना कोई बहुत बड़ा रोला नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की बात, इस क्वेश्चन को तुम करो, देखिए एक बार कोशिश करो, मैं पानी वानी पी लेता हूं जब तक, ठीक है, करके बताओ। बताओ, जल्दी से आंसर बताएं, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा आपको टेंशन वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। एक शहर की आबादी में 7% पुरुष है, तो ठीक है भैया, हमने मेल कर दिए 60% और महिला हो गई 40%। शहर की कुल आबादी, अच्छा 76,000 है, तो शहर में महिलाएं कितनी है, सिंपल है, कुल आबादी 100% है, 100% बराबर, तो 1% बराबर बेटा 2 जीरो से 760। महिलाएं 40% है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो तो लग जाएंगे, 4 6 24 का 4 हाथ से लगी 2, 4 7 28 और 2 30, 30,400 जो होंगी वो हमारे पास महिलाएं आ जाएंगी। और ऑप्शन जो 4 है उसमें आप लोग 4 चांद लगा दीजिए, 4 चांद लगा दीजिए। बड़े मजेदार सवाल है यार। अगर इस बार, ये तो लास्ट ईयर क्वेश्चन से, मान लो अगर इस बार सब इंजीनियर के पेपर अगर इतना आसान आ जाए, तो तुम तो यार पेपर की फेफड़े फाड़ दोगे।
तो मतलब 8 के देके माथा फोड़ दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं क्या? तो ये कितने विभिन्न तरीकों से गैम्बल को अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है? 2 2 4 2 6, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 720 तरीकों। ये रहा आपके पास फैक्टोरियल होता है ये। जितने अक्षरों का अक्षर है, अगर इसमें कोई रिपीट नहीं हो तो उल्टा गुणा कर लो, मतलब सीधा भी गुणा कर सकते हो, गुणा करना ही है ना, वही वाली बात। अगला, और भाई मरवा दिया यार, ये भी सेटिंग अरेंजमेंट है भैया। हाँ, ओ माय गॉड, यहां से स्टार्ट है ये LMNOPQRS, वृत्ताकार 2 2 4 2 6 2 8, ये वृत्ताकार घेरे में अपन ने बैठा है। QPR का पड़ोसी नहीं है बेटा, MT के बाईं ओर दूसरा है, ये क्वेश्चन भी आ गया होगा शायद, ये T है 1 2, MT के बाएं दूसरा है, और P के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये P के दाएं तीसरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। QPR का पड़ोसी नहीं है, तो Q यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। MT के बाईं ओर दूसरा हो गया, R N के बाईं ओर तीसरा है, R जो है वो N के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है, जो T के ठीक बाईं है, जो कोण N, और R N के बाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, ये R आ गया। Q जो है वो P और R का पड़ोसी नहीं है, तो Q यहां बैठ जाएगा। बचा कौन? L P के दाएं दूसरा है, P के दाएं दूसरा L, अब यहां पर आपके पास बच गया S, है ना। ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, मतलब जब पेपर की शिफ्ट लगी होगी, है ना, जब सब इंजीनियर के पेपर की शिफ्ट लगी होगी, तो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन शायद दूसरी शिफ्ट में रिपीट हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो P और S के बीच में कितने आदमी, तो आपको पता है P, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, R P के ठीक दाईं ओर है, ठीक है, P और S के बीच में है, कौन सी बात सत्य है? LP के दाएं दूसरे, अब इसमें से कौन सी बात सत्य है? सत्य कौन सी बात है, सवाल वही है, लेकिन सत्य कौन सी बात है? QS के ठीक दाईं ओर है, QS के बाईं ओर है, गलत हो गया। MN और Q के बीच में है, MN और Q के बीच में, यह गलत हो गया। RP के ठीक दाएं है, RP के ठीक दाएं, बेटा इसी पे लगा दो ठकोरा। तो इसमें सत्य वाली बात पूछिए, सत्य कौन सा है, वास्तविक सत्य, ये वाला है ना, बढ़िया। एक किसी निश्चित कोण में बीन को BEAN, बीन को A B N और P लिखा जाता है। 1 2 3 4, A का कोण 3, इसका 1, इसका 4 और इसका 2, 3 1 4 2 के रूप में इसको एडजस्ट करना है। तो इसी कोण में न्यूज को कैसे लिखा जाएगा? NEWS, 1 2 3 4, 3 1 4 2, तो WNSE, 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 यह क्या सिस्टम अपलोडेड है भाई, बहुत खतरनाक है। हाँ, नेक्स्ट, एक निश्चित कोण में देरी को DIARY @5 स्टार परसेंटेज 4 लिखा जाता है। LOOK, लुक को S हैशटैग 3 लिखा जाता है। तो इसी कोड में LOAD को, लोड को, S आ गया, ये डॉलर साइन है भाई, S है ना, O हैशटैग A स्टार D @ तो डॉलर साइन हैशटैग स्टार @ डॉलर साइन हैशटैग स्टार @ बेटा सी ऑप्शन जो होगा वो आपका। कहीं पेपर छान मारे बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का लेवल यही है, सीटिंग अरेंजमेंट वो लेवल है, क्वेश्चन जो रिपीट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट आया है। संख्याओं को देखें, देख लिया भैया, दी गई संख्याओं की पहली और तीसरी संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी होगी? तो पहली सबसे बड़ी तो ये होगी, देखिए पहली तीसरी की जगह तीसरी पहली की जगह, दूसरी सबसे बड़ी ये होगी, तीसरी जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी 4 3 1, तो ये 624 ये रहा, क्योंकि पहली सबसे बड़ी 900 से स्टार्ट हो जाएगी,
800 से फिर ये 400 से स्टार्ट, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अगला सवाल। सवाल यही है कि दोस्तों आज का सेशन मजेदार रहा होगा, सब इंजीनियर वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ, 11 से कंप्यूटर की क्लास होती है अपनी प्रदीप सर की, 12 से मैथ्स की क्लास होती है सोम सर की, 1 बजे से पुलिस सर लेते हैं हिंदी, 2 बजे से एमपीजीके के लिए पुलिस सर लेकर 3 से रोज जो होती है मेरी क्लास होती है। चलिए शुक्रिया है, जय हिंद जय भारत है, सभी को राम राम। शहर की छोरी मेरे ले ले रोम रोम। तो भैया सभी को घड़ी घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी जय राम जी की। लव यू टू गाइस, थैंक यू वेरी मच। राम राम भाई, थैंक यू।